नमस्कार भैया और बहनी। और सवेरे उठ के करते हो कुल्ला, इसीलिए आज हम सीखेंगे कैसे लिखा जाता है केमिकल फॉर्मूला। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते हो क्लास 9th के साइंस के तीसरा चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो उसी में बीच में एक छोटा सा टॉपिक आता है राइट केमिकल फॉर्मूला करके। तो इसी के बारे में आज सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखिए, अभी बहुत से लोग के मन में डाउट होगा कि ये केमिकल फॉर्मूला होता क्या है। सबसे पहले ये तो जान लें। तो जैसा कि आप देखोगे आपके बुक में लिखा रहता होगा ना, CO2 SO4, इस तरीके से कई सारे लिखे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें बनाई कैसे जाती हैं, ये फॉर्मूला बनाया कैसे जाता है, तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा ना, कहेगा भाई ये सोडियम कार्बोनेट लिख देगा और कहेगा राइट केमिकल फॉर्मूला। अब क्या करोगे, तब आप मूड़ी खजुआने लगोगे ऐसे। तो आप मूड़ी ना खजुआइएगा, इसीलिए आज इसको सीखेंगे। और इतना जान जाओ 100% एक ना एक क्वेश्चन केमिकल फॉर्मूलास आएगा ही, वो भी डायरेक्ट एकदम खड़े पूछेगा कि भैया नाम लिख देगा कैल्शियम कार्बोनेट, राइट केमिकल फॉर्मूला। अब कैसे करोगे, इसी को सीखेंगे। तो देखिए, केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए ना आपको भैया देखो, जैसे लिखा है सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये अलग अलग है, सोडियम कार्बोनेट। अब इसको आपको लिखना है केमिकल फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप लिखोगे सोडियम होता क्या है, तो Na+ होता है। और कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2+ होता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जो Na+ हमने लिखा, CO3 2+ लिखा ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब ये याद कहाँ से करोगे, तो आपके ही 9th क्लास की बुक में ही है, ऐसे एक टेबल बनी हुई है। तो ये जो टेबल है ना, इस टेबल में आप देखोगे लाइन बाय ऑर्डर लिखा हुआ है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, बिना इसके याद करे आप नहीं कर पाओगे। जैसे केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें होती है जो कि आपको रटना ही पड़ता है, याद ही करना पड़ता है। अब क्या करोगे, तो भैया कैसो कह के या तो नाक या तो मुंह, कोई कुछ भी चीज़ रगड़ के इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ नहीं करना रहता, केवल 2 स्टेप में आपका होगा। देखिए, जो आपका लिखा है, जैसे Na+ लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, CO3 2+ लिखा है। तो इसका जो ऊपर वाला लिखा रहता है, ये वाला पोर्शन ना, इसी को आपको नीचे लिख देना है। अब आप यहाँ पर देखोगे क्या लिखा है, केवल प्लस लिखा है। तो प्लस अगर कभी भी लिखा रहता है तो उसका मतलब होता क्या है, तो उसका मतलब है भैया 1+, क्योंकि केवल एक है तो यानी कि 1। ठीक है, यहाँ पर देखोगे 2+ है। ठीक है, यानी कि कहीं अगर प्लस है तो माइनस है तो वहाँ 1 माना जाता है। अगर माइनस है तो माइनस का 1, प्लस है तो प्लस का 1। अब देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पर 1 है तो जितना भी ऊपर रहे उसको नीचे लिख दो। अब यहाँ देखो CO3 2+ है, तो ऊपर क्या है, ऊपर है भैया 2+, तो ऊपर वाला हम लिखेंगे 2+। चाहे आप प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ 2+ है तो हमने केवल 2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर नीचे 3 लिखा है, तो इस 3 को हमें नहीं लिखना है, केवल ऊपर वाले को लिखना है। ठीक है, तो हमने 2+ लिख दिया। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये दूसरा स्टेप है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। देखो Na+ है तो Na+ है। अब ये जो Na+ है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, Na इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, Na और यहाँ नीचे 2, फिर CO3। अब कैसे आया, देखो ये जो Na है ना, जब भी आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो 2 है ये हमेशा नीचे आएगा। ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिख दोगे ऊपर, यहाँ नहीं लिखा जाता है। यही रूल होता है कि यहाँ नीचे लिखा जाएगा। दूसरा, अब यहाँ जो 1 है ये CO3 से मल्टीप्लाई हुआ। जब ये CO3 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ CO3 केवल क्यों आया, 1 कहाँ गया। तो आप चाहे 1 को लिखो या नहीं ना लिखो, कोनो मतलब नहीं है। ठीक, तो यही हमारा आंसर आ गया। समझ गए ना। अब आप सोचोगे भैया CO3 के ऊपर 2+ लगा था तो यहाँ हमने 2+ क्यों नहीं लगाया, तो देखोगे 2+ यहाँ हमने नीचे लिखा और यही 2+ यहाँ जाकर इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो इसलिए ये जो 2+ है वो यहाँ पर आकर लग गया। जान गए ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आता है मैग्नीशियम फॉस्फेट, इसका केमिकल फॉर्मूला बनाओ। देखो यहाँ Mg के ऊपर क्या लिखा है, 2+ लिखा है। PO4 के ऊपर क्या लिखा है, 3+ लिखा है, तो हमने 3+ लिख लिया। इसके बाद क्या करना है, देखोगे आप तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, Mg से 3+ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Mg क्या हो जाएगा, Mg3 हो जाएगा। फिर PO4 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 2+ मल्टीप्लाई होगा, तो लिख दो PO4 और ये 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दो, ये हो गया। अब देखो, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात ये है, अगर आप देखोगे थोड़ा अड़बंग नहीं लग रहा है भैया, PO4 2, यहाँ देखो यार नीचे लग रहा है 42 हो गया। अभी 42 लग रहा है यार, अब क्या करें। अब इसको हमें अलग करना है ताकि लगे अलग अलग है। तो अलग अलग करने के लिए हमने यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देना होगा। समझ गए, तो अब ब्रैकेट लगा दी, देखो ये 2 अलग दिख रहा है। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाने का भी एक नियम होता है, ऐसा इसलिए हम लगाते हैं
क्योंकि ये 2 प्लस है ना, यानी कि जो 2 है जब ये इसमें जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये P और O दोनों में मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि आप मैथ में पढ़े होंगे कि भैया जब ब्रैकेट हटता है ना तो वो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए इसको हम बाहर लिखते हैं। जान गए। अब ये जो 4 है, अगर 4 के साथ लिख देते तो भैया दोनों मिक्स हो जाता है, एकदम मिक्सचर हो जाता है, इसीलिए हमने नहीं लिखा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन तरफ। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका केमिकल फॉर्मूला बनाओ। यहाँ पर देखो Ca लिखा है Ca2+। अब यहाँ सोचोगे Ca2+ कहाँ से आया, तो मैंने शुरुआत में बताया था आपको याद करना पड़ेगा। तो चार्ट अगर देखोगे ना, बुक खोल के बैठो और चार्ट में देखो तो Ca2+ लिखा होगा कैल्शियम का। तो देखो Ca2+ है यहाँ पर, तो आप क्या करोगे 2+ को नीचे लिख दो। तो हमने केवल 2 को लिखा, प्लस लगाओ या ना लगा कोनो मतलब नहीं। कार्बोनेट का CO3 2+, तो यहाँ पर भी हमने 2 नीचे लिख दिया क्योंकि यहाँ 2+ है। ठीक है, ये नीचे वाला नहीं लिखते, ऊपर वाला हमेशा लिखते हैं कि अब देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Ca के साथ क्या आ जाएगा 2, तो हमने लिख दिया Ca2, और CO3 के साथ क्या आ जाएगा 2, तो CO3 यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और 2। ये आपका केमिकल फार्मूला बन गया। कुछ करना है कौन, कुछ नहीं करना भैया, केवल जो ऊपर यहाँ पर लिखा है उसको नीचे लिखो और यहाँ पर जो लिखा है उसको नीचे लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें भेज दो, इसको इसमें भेज दो, और जो भेजोगे भैया वो नीचे ऐसे लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो ये 2 है तो यहाँ पर 2 ऐसे नीचे लिखा गया, ये जो 2 है यहाँ नीचे लिखा गया। अब हमने यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि ये जो 2 है ये भैया C और O दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जान गए होगे। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन तरफ। चौथे क्वेश्चन में भैया मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, यहाँ पर देखोगे Mg2+ है तो 2 को नीचे लिखो, OH- है तो मैंने बताया था अगर केवल माइनस या फिर केवल प्लस है तो 1 माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, माइनस का 1 होगा, तो चाहे आप माइनस लगाओ या ना लगाओ कोनो मतलब नहीं पड़ता, लगा देते हैं, चलो ठीक है। ठीक, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, Mg जो रहेगा वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Mg केवल आप लिखोगे। अब 1 लिखो चाहे ना लिखो कोनो मतलब नहीं है। ठीक है, आप चाह रहे हो कि मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ तो 1 नहीं लिखा जाता है। 1 का मतलब क्या है 1, तो Mg क्या है, Mg 1 के है तो इसलिए हम 1 नहीं लिखते। अब सोचोगे यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस लगाते तो माइनस भी नहीं लगाया जाता, तो साइन नहीं लगाया जाता है यहाँ। OH अब आता है, तो OH में भैया 2 मल्टीप्लाई होगा, तो OH। अब देखो यहाँ पर आप केवल ऐसे 2 नहीं लिखोगे, अगर आप केवल ये 2 लिख दोगे यहाँ पर ना, तो देखो ये केवल O के साथ H के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम ब्रैकेट लगा देंगे तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप जान गए कैसे केमिकल फार्मूला बनाया जाता है, बड़ा ईजी है। अब चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन तरफ। तो पाँचवें में भैया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब इसको बनाते हैं। देखो एल्यूमिनियम का होता है Al3+, ऑक्साइड का होता है O2-। तो यहाँ पर देखो 3 ऊपर 3+ लिखा है तो 3 लिख दो, O2 लिखा है, चाहे 2- लिखो चाहे 2 लिखो कोनो मतलब नहीं पड़ता। ठीक है, देखो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अब Al के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई होगा, तो आप क्या लिखोगे Al, रुक जाओ, हाँ क्या लिखोगे Al2, और यहाँ क्या लिखोगे O2, सॉरी O के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 3, O3 लिख दोगे। अब आप सोचोगे यहाँ पर ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया जाएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो केवल O अकेला है, तो जब अकेला है भैया तो काहे ब्रैकेट लगाओगे, तो ये जो 3 है केवल O के ही साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आई होप आप समझे होगे किस तरीके से बनाया जाता है, दिख रहा हूँ मैं, हाँ। तो आप समझे होगे किस तरीके से केमिकल फार्मूला बनाया जाता है, ये वाला आपके लिए होमवर्क होगा। क्या करना है भैया, ये 2 को नीचे लिखोगे, 2 को यहाँ नीचे लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो Ca2 हो जाएगा और O2 हो जाएगा। तो आई होप आप समझे होगे किस तरीके से केमिकल फार्मूला बनाया जाता है। बड़ा इजी रहता है, खाली सब लोग हवा बना देते हैं, कितना कठिन होता है। आपके लेवल पे केवल इतना ही, आई होप आप समझे होगी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो करिएगा अपने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ लें, वो भी जान जाए कैसे केमिकल फार्मूला बनाया जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।